हमें उन्हें मुलायम सॉफ्ट नहीं बनाना है, उन्हें कठोर बनाना है। आज दाल रोटी चावल तो ऐसी हो गई है कि जैसे महीनों वर्षों में बच्चे खाते हैं। आप उसके पैशन के अनुसार ही उसके प्रोफेशन का निर्णय। आपका सोशल मीडिया स्टेटस सब कुछ बता देता है आपके बारे में, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने बच्चों को नाजुक बनाएंगे, उनसे ये कहेंगे कि नहीं बेटा यदि सब्जी लेने जाना है तो कार से ही जाना, तो आप ये मान लीजिए कि आप उनका भला नहीं कर रहे हैं, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। इसलिए उनको परिस्थितियों का सामना करने के लिए, मौसम का सामना करने के लिए, रास्ते के पत्थरों का सामना करने के लिए तैयार रखिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी आदतें बदले, तो आपको भी अपनी आदतें बदलना पड़ेंगी। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो अपने बच्चे की मोबाइल की लत से परेशान हैं और बच्चे इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, लड़ाकू हो गए हैं, हिंसक हो गए हैं कि हो सकता है कि यदि उनके हाथ से मोबाइल छीन लें तो वो मर्डर तक कर दें। ना तो आपको उसके सामने अपनी अमीरी का रुतबा झाड़ना है और ना ही उसको अपनी गरीबी बताना है। यदि आपके बच्चे बिगड़ गए, यदि आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए, तो आप तिल तिल करके, घुट घुट करके मरते हैं। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, आपका दोस्त, मोटिवेशनल कोच और लेखक। आपने पुणे पोर्स केस के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें एक 2-2.5 करोड़ की महंगी गाड़ी को लेकर के एक युवा निकलता है जो नाबालिग है और रात के 2-3 बजे शराब पी करके एक एक्सीडेंट कर देता है। और इस केस में फिर उसके माता पिता और उसके दादा, उन सबको जेल की हवा खाना पड़ रही है। उस बच्चे की भी गलती है और उनके पेरेंट्स की भी गलती है। कारण जो भी हो, हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को कैसे संभालना है। और ख़ास करके जो बच्चे 14 से 18 वर्ष की आयु के हैं, उनको संभालना मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा, यदि आपका बिजनेस चौपट हो जाए, यदि आपकी कंपनी फेल हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मेहनत करके, आप लगन से उसको संभाल लेंगे, दोबारा से पुनर्जीवित कर लेंगे। लेकिन यदि एक बार आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया, आपके बच्चे से कोई इतनी बड़ी गलती हो गई कि जिसकी सज़ा आपको भी भुगतना पड़े, तो आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आज मैं इन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा कि 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आप कैसे संभालें, कैसे उनकी परवरिश करें, कैसे उनको समझाइश दें। मित्रों, आज हम उस युग में जी रहे हैं जब हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सरल है। आज हमें भोजन के लिए कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो सरकार की इतनी ज़्यादा स्कीम्स हैं कि आप उसके कारण से भूखों नहीं मरेंगे। आज आपके सामने हिंसक पशुओं से लड़ने की समस्या नहीं है। आज आपके सामने ऐसी स्थिति नहीं है कि चारों तरफ सांप घूम रहे हैं और कभी भी आपको काट लें और जिसके कारण आप मर जाएं। आप आज जितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसकी कल्पना भी शायद हमारे पुरखों ने नहीं की होगी। जब हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो दूसरे तरह की हैं। हमारे सामने लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं। आज हम हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के कारण ज़्यादा मर रहे हैं। आज हम एक्सीडेंट्स के कारण ज़्यादा मर रहे हैं। तो मरना कम नहीं हुआ है, हाँ तरीके बदल गए हैं। साथियों, आज मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है कि यदि आपके बच्चे बिगड़ गए, यदि आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए, तो आप तिल तिल करके, घुट घुट करके मरते हैं। हो सकता है कि आप भी अपने बच्चों को कम मिल पाते हो, लेकिन मेरा यहाँ सुझाव है कि जब भी आप अपने बच्चे से मिलते हैं तो उसे अपनी कहानियाँ सुनाने के साथ साथ उसकी कहानियों को भी सुनें, उसकी बातों को ध्यान से समझें, उसकी क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं, कौन उसे तंग कर रहा है और उसे किन चीज़ों की आवश्यकता है, ये अपने को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप डाइनिंग टेबल पर बैठें, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए और मोबाइल एक तरफ फेंक करके अपने बच्चे की बात को सुनें, समझें और उसकी सराहना करें। यदि कोई अच्छा काम उसने किया है तो उसकी पीठ ठोकें, और यदि उसने कोई गलती कर दी है तो उसको समझें। अब वो समय गया जब आप डांटते थे, फटकारते थे, मारते थे, पीटते थे। तो इन सब चीज़ों से बचते बचाते हमें अपने बच्चे की परवरिश करना है।
तो हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। साथियों, हमें अपने बच्चे को अपने अनुभव का लाभ देना है, लेकिन यहाँ पर एक सावधानी जरूर बरतनी है। ना तो आपको उसके सामने अपनी अमीरी का रुतबा झाड़ना है और ना ही उसको अपनी गरीबी बताना है, क्योंकि यदि आपने उसके सामने अपनी अमीरी दिखाई, अपना धन दौलत, अपनी ज़मीन जायदाद के बारे में चर्चा करी, तो बच्चा ये सोचेगा कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे बाप दादा ने तो इतना सारा कमा लिया है, मैं तो इस पर ही आराम से ऐश करूँगा। और यदि आपने उसके सामने अपनी गरीबी का प्रदर्शन किया तो उसके मन में एक हीन भावना आएगी और वो ये सोचेगा कि मैं कैसे दुनिया के सामने कॉम्पीट कर पाऊंगा। साथियों, आज का युग कंपटीशन का युग है। बच्चे लग्जरीज दिखा रहे हैं। जब बच्चा आपका पढ़ने जाता है तो वो देखता है कि दूसरे बच्चे अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, महंगा फ़ोन, महंगी घड़ी पहने हुए हैं, तो उसके मन में एक हीन भावना आती है। तो आप अपना जो सच है उसको छुपा करके रखें और उसको उतना ही बताएं जितने की उसको जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, उसके दोस्तों के बारे में पता करते रहें। कहीं उसके दोस्त व्यसनी तो नहीं है, कहीं वो ड्रग्स का नशा तो नहीं करते, कहीं वो पोर्न तो नहीं देखते, कहीं आपके बच्चे के दोस्त उसकी आयु से ज़्यादा बड़े तो नहीं है जिनमें गंदी आदतें हों। तो आपका दूसरा काम है महत्वपूर्ण कि उसके दोस्तों के बारे में पता करते रहें। न केवल बच्चे से उसके दोस्तों के बारे में चर्चा करें, बल्कि दोस्तों से भी अपने बच्चे के बारे में पूछें, समझें। मैं यहाँ पर दादागिरी दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं जासूसी की बात कर रहा हूँ, केवल समझदारी की बात कर रहा हूँ। यदि आपके बच्चे में मान लो मोबाइल की लत लग रही है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो अपने बच्चे की मोबाइल की लत से परेशान हैं और बच्चे इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, लड़ाकू हो गए हैं, हिंसक हो गए हैं कि हो सकता है कि यदि उनके हाथ से मोबाइल छीन लें तो वो मर्डर तक कर दें। तो शुरुआत में ही यदि आप अपने बच्चे को नियंत्रित कर लेंगे, समझा लेंगे, तो शायद ये स्थिति नहीं आएगी। बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, इस सब को अपने को समझना जरूरी है। आप चाहें तो गूगल का पेरेंटिंग ऐप अपने मोबाइल में और बच्चे के मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि संभव हो तो बच्चे को डिजिटल बड़ा वाला फ़ोन ना दें, बल्कि उसको छोटा एक कीपैड वाला फ़ोन दें, जिससे कि फ़ोन का काम चल जाता है। कभी दूर दराज में फंस जाए, कहीं ट्रैफिक में फंस जाए, कहीं कोई समस्या हो तो आप उससे बात कर सकें। तो दूसरी बात है, उसके दोस्तों के बारे में समझदारी से बात करते रहें। यदि उसके दोस्त ड्रग्स ले रहे हैं, यदि दोस्त जुआ खेल रहे हैं, यदि दोस्त पोर्न देख रहे हैं दिन भर, तो आपके बच्चे की बिगड़ने की पूरी संभावना है और ईश्वर आपका भला करे कि आप उससे कैसे निपटेंगे बाद में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप शुरुआत से ही सावधान रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी आदतें बदले, तो आपको भी अपनी आदतें बदलना पड़ेंगी। यदि आपको शराब, सिगरेट, तंबाकू की लत है, यदि आप रील्स देखते हैं दिन भर, यदि आप दिन भर पड़े पड़े कुछ भी देख रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, तो फिर गांधी जी की बात अपने को मानना पड़ेगी कि बिना खुद शक्कर छोड़े हुए दूसरे से ये कहना कि शक्कर खराब है, संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। यदि आप देर तक सोते हैं तो आप अपने बच्चे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जल्दी जागे। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका बच्चा कैसे एक्सरसाइज करेगा। यदि आप दिन भर पिज्जा, बर्गर और हॉट डॉग, बाजार की बेफिजूल की चीज़ें खाते हैं, तो आपका बच्चा भी उन चीज़ों को मांगेगा, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारा बच्चा बदलेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात है, और जो न केवल बच्चों के लिए सही है बल्कि हर युवा, हर प्रौढ़ सबके लिए सही है, कि आध्यात्मिकता की समझ हमारे अंदर होना जरूरी है। साथियों, मैं यहाँ किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारी धर्मों की जो मूल भावना है वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, सबके साथ, सबके प्रति अच्छी भावना रखो, सबका कल्याण चाहो और ईश्वर के प्रति आस्था रखो, भगवान से डरो। हमेशा ये सोचो कि जो भी मैं गलत काम कर रहा हूँ वो कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ईश्वर उसको देख रहा है और उसका फल मुझे इसी जन्म में मिलेगा। तो ईश्वर से डरने की जो बात है वो करो, और ईश्वर हमारा मित्र भी है, ये मान करके चलो कि जब भी हम संकट में होंगे तो भगवान जिस तरह से द्रौपदी
के लिए पहुंचे थे, ऐसे हमारे लिए भी संकट में उपस्थित हो जाएंगे। साथियों, यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हम बड़ी से बड़ी असफलता से बड़ी आसानी से निपट लेंगे, और यदि हम भगवान पर भरोसा नहीं करेंगे तो छोटी सी जो चोट है वो भी हमें गहरा घाव दे जाएगी। इसलिए हर हाल में भगवान पर भरोसा रखें, उस नन्हे बालक की तरह जो अपने माता पिता पर भरोसा रखता है। भले ही वो उसको हवा में उछालें, लेकिन उसे भरोसा होता है कि वो उसे पकड़ लेंगे, उसे डर नहीं लगता। इसी तरह से भगवान यदि कोई कठिनाई की स्थिति पैदा कर रहा है, कोई परिस्थिति पैदा कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि भगवान हमें कुछ सबक, कुछ सीख सिखाने के लिए वो परिस्थितियां पैदा कर रहा है, और हमें मजबूत बनाने के लिए वो कठिनाइयां पैदा कर रहा है। इसलिए आध्यात्मिकता की राह को कभी नहीं छोड़ना है, भले ही हमारी आखिरी सांस बची हो। साथियों, हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगे, इसमें मेरे पूरे जीवन का निचोड़ है, पूरा अनुभव है। मैंने भी बच्चों को पाला है और मैंने भी उनको समझाया, तो जो मेरे से गलतियां हुई हैं, जो मैंने समझ विकसित की है, जो मैं सीखा हूं, वो सब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं एज अ पेरेंट। तो पांचवी बात है कि हमें उन्हें मुलायम, सॉफ्ट नहीं बनाना है, उन्हें कठोर बनाना है। कहा गया है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब आशा करो कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। आज आप लोग जीवित हैं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें माता पिता दोनों खत्म हो जाते हैं। मान लो यदि आपके केस में ऐसा हो गया, मान लो आपको पैरालिसिस हो गया, मान लो आपको हार्ट अटैक हो गया, मान लो आपका कारोबार चौपट हो गया, और आपने अपने बच्चों को इस स्थिति में पाला कि बहुत ही नाजुक हैं, एसी से नीचे नहीं उतरते हैं, कार से नीचे नहीं उतरते हैं, धूप का सामना नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि जिनके माता पिता बचपन में ही खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने महानता की स्थिति प्राप्त करी। तो उसका कारण यही है कि वो नाजुक नहीं थे। मैं एक दिन एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें गुजरात के एक बहुत ही धनी हीरा कारोबारी वो बता रहे थे कि वो अपने बच्चे को जब वो बड़ा हो जाता है तो 5,000 रुपए देते हैं और कहते हैं, बेटा इससे तुम्हें 3 महीने गुजारा करना है। अंबानी परिवार में भी बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि तुम आते ही सीईओ बन जाओ। धीरे धीरे उनको नर्चर किया जाता है, धीरे धीरे उनको सिखाया जाता है। ऐसे यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बच्चे को उस दुकान पर बैठना सिखाइए, कैसे ग्राहकों से बात करते हैं ये करना सिखाइए, कैसे वहाँ पर काम करने वालों के साथ तमीज से बात करते हैं ये करना सिखाइए, और धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाइए। मैंने पहले ही कह दिया कि उनको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, अपनी औकात के बारे में कभी नहीं बताना है, जिससे क्या है वो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगे, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे, समझेंगे, और कभी एकदम से कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो उसका वो मुकाबला हंसते हुए कर पाएंगे। अदरवाइज वो कहते नहीं है कि बाप को रोएंगे, वो आपके लिए पछताएंगे और आपको गालियां देंगे कि आपने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। साथियों, जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस समय तो टीवी भी नहीं था, केवल रेडियो होता था, और वो भी मुश्किल से बहुत बड़े घरों में रेडियो हुआ करता था। एक स्टेटस सिंबल माना जाता था रेडियो, और जिसके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, रामायण और महाभारत के दिनों में उसके यहाँ कितनी भीड़ हुआ करती थी आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज का युग इंटरनेट का युग है, आज का युग सोशल मीडिया का युग है। कैसे वो सोशल मीडिया को मैनेज कर रहा है, कैसे सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस डाल रहा है, कैसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से बातें कर रहा है, ये चीज़ें हमें समझना पड़ेंगी। और उन्हें न केवल बच्चे को समझाना पड़ेगा बल्कि सिखाना भी पड़ेगा कि बेटा आज यदि तुमने कोई गलत कमेंट कर दिया तो कल तुम जब नौकरी के लिए जाओगे तो जो आपका नौकरी देने वाला है वो आपका सोशल मीडिया हैंडल खोलता है, वो आपका ट्विटर देखेगा, आपका फेसबुक देखेगा, आपका गूगल की एक्टिविटीज़ को सर्च करेगा, और उससे आपके बारे में एक अंदाज़ा लगा लेगा कि इसके डिजिटल फुटप्रिंट्स अच्छे हैं या खराब हैं, ये कहीं बायस्ड तो नहीं है, ये कहीं कोई राजनीतिक बातों से प्रेरित तो नहीं है, कहीं कोई गलत संगति में तो नहीं है। आपका सोशल मीडिया स्टेटस सब कुछ बता देता है आपके बारे में, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। तो जब दूसरे सोशल मीडिया स्टेटस देख सकते हैं तो आप अपने बच्चे से भी कहिए कि फ्रेंड लिस्ट में आपको भी जरूर सम्मिलित करें, उससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीमित हो जाएंगी। एडल्ट कंटेंट देख रहा है तो वो भी सीमित हो जाएगा। तो आप उसके सोशल मीडिया स्टेटस को जरूर समझें और उसे हर क्षण समझाते रहें। आज मोबाइल
हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम हर दिन 6-7 घंटे उसके साथ बिता रहे हैं। आज हमारा मोबाइल यदि कोई कहीं पर रख दे तो विश्वास करेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे शरीर से आत्मा निकाल दी हो। तो इस मोबाइल के बिना कैसे जिया जाए, ये हमें बच्चे को सिखाना होगा, और उसका कैसे सदुपयोग किया जाए ये भी हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा। साथियों, मेरा एक वीडियो है, सोशल मीडिया एक ड्रग है, उसको आप जरूर देखें और वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के अलावा हम लोग एक गलती कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी प्रोफेशन हमें पसंद है उस प्रोफेशन में हम बच्चे को भेजना चाहते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि बच्चा जिस प्रोफेशन को, जिस लाइन को पसंद करना चाहता है वो लाइन में जाए। यदि उसे म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाए, चित्रकार बनना चाहता है, फोटोग्राफर बनना चाहता है, यदि वो लॉ फर्म में जाना चाहता है, तो वो जो करना चाहता है उसको करने दें। इसके लिए आपको उसका पैशन, उसका रुझान किस तरफ है ये जानना जरूरी है। तो आप उसके पैशन को समझाएं, इसके लिए आप उसके टीचर से बात करें, उसके दोस्तों से बात करें, वो क्या पढ़ता है, क्या देखता है, सुनता है, इससे आपको तमाम सारी बातें पता चल जाएंगी। तो आप उसके पैशन के अनुसार ही उसके प्रोफेशन का निर्णय लें और उसको हॉबीज करने दें। यदि वो दिन भर पढ़ता है तो आप उसको रोकें, उसको कहें कि बेटा कुछ देर आप म्यूजिक बजा लो, कुछ या कुछ गुनगुना लो, गा लो या कुछ पेंटिंग कर लो। उसको हमें डाइवर्ट भी करना है, और यदि वो हॉबीज की तरफ ज़्यादा रुझान है उसका तो हमें उसको पढ़ाई की तरफ भी बैलेंस करना है, उसको खेलों की तरफ भी ले जाना है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज पर गौर करना है। आपको उसका वेट देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा मोटा हो रहा है, आपको इसके कारण से हो सकता है आपके बच्चे को डायबिटीज हो जाए, उसको हो सकता है हाइपरटेंशन हो जाए। आज बच्चों की स्थिति ये है कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि 21 साल के बच्चे को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, 21 साल के बच्चे को हाइपरटेंशन नहीं हो सकता। आज हर युवा इस स्थिति में है कि उसे कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है। साथियों, उसका कारण खान पान है। आज दाल, रोटी, चावल तो ऐसी हो गई है कि जैसे महीनों वर्षों में बच्चे खाते हैं। आज बच्चे दाल, रोटी, चावल को खाना नहीं चाह रहे। तो हमें पहले खुद खाना होगा और उसके बाद बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा कि वो अच्छा पौष्टिक आहार लें और खराब चीज़ों से बचें, जिनमें कोई भी ना तो प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना मिनरल्स हैं। उन चीज़ों को खाने से हमें बच्चे को बचाना होगा। डाइट कोक से लेकर के कोई भी कोका कोला, पेप्सी, इन सब चीज़ों से अपने बच्चे को दूर रखना पड़ेगा। साथियों, मैं कई घरों में देखता हूँ कि माता पिता हमेशा घूमने का, कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते रहते हैं, और इसके कारण से बच्चा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि उसका भी मन होता है कि मैं बाहर घूमने जाऊं, मैं इधर जाऊं, उधर जाऊं। तो मेरा पेरेंट्स को सुझाव है कि आप अपना प्रोग्राम इस हिसाब से डिजाइन करें कि इससे आपके बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। उससे पूछें, उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएं, अपने हिसाब से उसका प्रोग्राम नहीं बनवाना है। यदि आपको शादी विवाह में जाना है और बच्चे का जाना जरूरी नहीं है तो आप उसे ना ले जाएं, और यदि उसके मन में पीड़ा है तो हो सके तो आप भी ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल 2 साल यदि आप अपने बच्चे की खातिर कुछ त्याग कर देंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है। तो अपना प्रोग्राम आप अपने बच्चे के हिसाब से बनाएं। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आज दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियाँ बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होंगी, इस बारे में संशय है। तो ये हमारी आखिरी पीढ़ी है जिनके सहज रूप से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और हम उनको देखभाल रहे हैं। यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे आपके पास केवल 18 वर्ष तक ही रहने वाले हैं। उसके बाद वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद शादी विवाह, नौकरी, और फिर तो वो हो सकता है पूरी जिंदगी में, आपके शेष जिंदगी में 1-2 महीने ही आपके पास रह पाए। इसलिए आप उनके साथ का एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये अवसर अब दोबारा कभी जीवन में आने वाला नहीं है। यदि आपका बच्चा 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है तो आप उसके साथ का मजा लीजिए, अपनी यादें संजोइए, आप उसके साथ समय बिताइए, खेलिए, बैठिए, बातें करिए, जी भर के इस समय का आनंद लीजिए। क्योंकि जैसे ही वो 18 साल का हो जाएगा, जैसे ही वो कॉलेज चला जाएगा, बस आपसे दूर हो जाएगा। फिर केवल आपके पास वो यादें ही रह जाएंगी। उन यादों में या तो खट्टापन होगा या मीठापन होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा
कि यदि पति पत्नी के बीच में रिश्तों में खटास है तो इसका प्रभाव अपने बच्चे पर ना आने दें। आप आजकल देख रहे होंगे कि कई माता पिता, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, अपने बच्चों के खातिर तलाक होने के बाद भी अपनी मित्रता बनाए हुए हैं, साथ बनाए हुए हैं, ताकि बच्चे को ये अंतर महसूस ना हो कि उसे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। तो यदि आपके बीच में कोई खटास है, पति पत्नी के बीच में कुछ लड़ाई मनमुटाव चल रहा है, तो वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि है तो उसकी छाया अपने बच्चे पर ना पड़ने दें। दोनों मिलकर के परवरिश करें। वैसे तो लड़ना ही नहीं चाहिए, और यदि लड़ना भी है तो तभी लड़ें जब आपका बच्चा आपके घर में ना हो, क्योंकि आपके बीच के जो विचार हैं, आपके बीच की जो खटास है, इससे आपके बच्चे के मनोभाव प्रभावित होंगे, वो विचलित हो जाएगा, उसका पढ़ाई लिखाई या कैरियर में मन नहीं लगेगा। तो हो सके तो जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तब तक के लिए आप एक हो जाइए। ये मेरा संदेश है और मेरी भावना भी है। साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बच्चे आपके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया है कि आप अपने बच्चे के पैशन को कैसे पहचानें, उसको भी जरूर देखने का कष्ट करें। आपने ये वीडियो देखा अंत तक, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मेरी एक किताब शून्य से शिखर तक सेकंड हाफ आने वाली है, मैं उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उसको भी जरूर पढ़ें और मुझे प्रोत्साहित करें और मुझे बताएं कि उसमें क्या क्या गलतियां रह गई, या आपको अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, ये भी मैं जानना चाहूँगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।